Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Trading involves a significant risk of loss and is not suitable for all investors. In particular, past developments do not necessarily indicate future results. इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन और IRFC कंपनी की स्थापना दिसंबर 1986 में भारतीय रेलवे की अतिरिक्त बजटीय संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए घरेलू और विदेशी बाजारों से धन जुटाने के लिए की गई थी। IRFC ने अब तक 13,764 लोकोमोटिव के अधिग्रहण के लिए वित्त पोषण किया है। IRFC ने अब तक 76,735 पैसेंजर कोचेस के लिए वित्त पोषण किया है। IRFC ने अब तक 2,65,815 फ्रेट वैगन्स के अधिग्रहण का वित्त पोषण किया है। IRFC एरिया ऑफ ऑपरेशंस: लीजिंग, लेंडिंग, बोरोइंग। IRFC का मार्केट कैपिटल 1,91,048 CR था। IRFC का PE रेशियो 29.4 थे। ROAS 5.73%। करंट प्राइस 146 रुपये है। बुक वैल्यू 39.4 रुपये है। ROE Return on equity 13.7%। 52-week हाई प्राइस थी 229 रुपये AUR, 52-week लो प्राइस रुपये 117 है। डिविडेंड यील्ड 1.03%। फेस वैल्यू 10.0 रुपये। IRFC का IPO 18 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। यह IPO 2021 का पहला IPO था। IPO में शेयरों की कीमत 26 रुपये प्रति शेयर थी। IPO के जरिए कंपनी ने 46,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। IPO के जरिए जुटे फंड का इस्तेमाल कंपनी अपने कारोबार को बढ़ाने और कॉर्पोरेट जरूरतों को पूरा करने में करेगी। इश्यू साइज ₹4,455 से 4,633 करोड़ इक्विटी शेयर 10 रुपये प्रत्येक। प्राइस बैंड 25 से 26 रुपये प्रति शेयर। लॉट साइज 575 शेयर। मिनिमम निवेश 14,950 रुपये। IPO में शेयरों का एक ताजा इश्यू और एक ऑफर फॉर सेल यानी OFS शामिल था। OFS में कंपनी के प्रमोटर के रूप में भारत सरकार द्वारा आयोजित शेयर शामिल थे। OFS में कंपनी के प्रमोटर के रूप में भारत सरकार द्वारा आयोजित शेयर शामिल थे। JAB 1S। साल 2021 में IRFC ने 1.05 रुपये 0.77 रुपये का डिविडेंड दिया था। साल 2021 में IRFC ने 1.05 रुपये 0.77 रुपये का डिविडेंड दिया था। साल 2022 में IRFC ने 0.63 रुपये 0.80 रुपये का डिविडेंड दिया था। साल 2023 में IRFC ने अपने निवेशकों को 0.70 रुपये का डिविडेंड दिया था। साल 2024 में IRFC ने अपने निवेशकों को 0.80 रुपये का डिविडेंड दिया था। साल 2024 में IRFC ने अपने निवेशकों को 0.70 रुपये का डिविडेंड दिया था। IRFC ने 12 नवंबर 2024 को 0.80 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया था। वित्त वर्ष 2021-22 में IRFC का मुनाफा 37.91% बढ़ा था। सितंबर 2024 में IRFC ने 1,613 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया था। यह पिछले साल की समान अवधि में 1,545 करोड़ रुपए था। NPA नील कंपनी के ऊपर किसी भी तरीके का लोन नहीं है। कंपनी के NPA नील है। प्रॉफिट ग्रोथ फॉर FY
2023 to 2024, 4.05% था। IRFC को फॉर्च्यून इंडिया 500 में 92वीं रैंक में स्थान हासिल था। अभी फिलहाल IRFC का प्राइस 146 रुपये है। इसे 128 रुपये का सपोर्ट है। अगर ये 128 रुपये से गिर के नीचे आया तो ये फिर से 50 रुपये तक जा सकता है। ऊपर के लेवल के लिए इसको रेजिस्टेंस है 165 रुपये है। पर अगर ये आने वाले दिनों में 165 रुपये का लेवल क्रॉस कर देता है तो ये इसका फर्स्ट लॉन्ग टर्म टारगेट 227 रुपये होगा। IRFC मोनोपोली बिजनेस रन करता है। ऐसा कोई भी नहीं है जो IRFC को कंपटीशंस दे सके। इन फ्यूचर IRFC एक मल्टीबैगर साबित हो सकता है। इंडियन गवर्नमेंट इज कमिटेड टू मॉडर्नाइजिंग रेलवे सेक्टर। आने वाले बजट सेशन में भी रेलवे के लिए फंड दिए जाएंगे। इंडियन इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मेशन मई भी बहुत आगे जा रही है। इसका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट फायदा IRFC को ही होगा। लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर न्यू ट्रेडर्स और ओल्ड ट्रेडर्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।